तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। जिस शिवाजी महाराज के नाम की माला जपते हो, पहले उन्हीं की विरासत का आदर करना सीखो ठाकरे भाइयों। यही ललकारते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राज और उद्धव ठाकरे की संकीर्ण राजनीति की पोल ट्विटर पर ही खोल दी। मौर्य ने याद दिलाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उत्तर भारत के काशी के ब्राह्मणों ने किया था और उन्होंने कभी मराठी गैर मराठी जैसा कोई जहर बोया ही नहीं, बल्कि वो संपूर्ण भारत के नायक थे, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक। मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ठाकरे बंधु भाषा को ढाल बनाकर संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज लोक माता अहिल्याबाई होलकर और पेशवाओं की विरासत को चोट पहुंचा रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि इस मराठी बनाम हिंदी की नौटंकी की असली स्क्रिप्ट कहां से और कब शुरू हुई। 5 जुलाई को वर्ली में एक दुर्लभ नजारा दिखा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 2 दशक के बाद एक ही मंच पर दिखे। मुद्दा था भाषा नीति। राज ठाकरे ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को गुंडाई के गुर सिखाने शुरू कर दिए, वो भी हाईली डिजिटल तरीके से। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहा कि अगर कोई ड्रामा करे तो उसे कान के नीचे मारो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। वीडियो वायरल होते ही लोग सवाल पूछने लगे कि ये भाषा की बात हो रही है या गुंडागर्दी की ट्रेनिंग दी जा रही है। खैर, राज ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी नेता कहां चुप होने वाले थे। जवाब देने का बीड़ा सांसद निशिकांत दुबे ने उठाया। संसार का ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर निशिकांत दुबे अर्थात सांसद जी तकरीर नहीं करते। बुद्धिजीवी हैं, बोलंदाज हैं, प्याज से लेकर प्याज तक, महंगाई से लेकर जीडीपी तक, मस्जिद की जमीन से मुल्क की खवातीन तक साहब जमकर बोलते हैं। बिना नागा किए संसद आते हैं और मौका मिलते ही बोलते हैं और हंगामा अपने आप मच जाता है। राज की इस मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ वाली स्क्रिप्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भड़क गए। उन्होंने सीधा ऐलान किया कि हिम्मत है तो हिंदी बोलने वालों को मारने के साथ उर्दू, तमिल, तेलुगु वालों को भी मारो। महाराष्ट्र से बाहर आओ, तब हम पटक पटक कर जवाब देंगे। राज उद्धव की स्क्रिप्ट में पंचलाइन भले हो, लेकिन दुबे की लाइन पंच की तरह गूंजी और पूरी हिंदी बेल्ट में लोग मेज थपथपा कर उनका समर्थन करने लगे। मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। अब इस विवाद में बेचारे महाराष्ट्र के सीएम घोर दुविधा में फंस गए। अब डैमेज कंट्रोल तो करना ही था। फिर क्या, सीएम साहब ने तपाक से बोल दिया कि बयान सही नहीं, भावना समझो। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा कि निशिकांत दुबे की बात आम मराठी जनता के लिए नहीं थी, बल्कि उन संगठनों के लिए थी जो आग में घी डाल रहे हैं। फडणवीस ने भी जोड़ा कि महाराष्ट्र की तरक्की को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन ये नहीं बताया कि एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट की इस गूंजे थप्पड़, गूंजे भाषा की राजनीति से महाराष्ट्र को क्या मिला। निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत। ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही। तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाहीये, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात। मी पुन्हा एकदा सांगतो की मराठी माणसाचं ऐतिहासिक योगदान या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठं है। खैर, जब भाषा को लात घूसे और थप्पड़ों से जोड़ दिया जाए, तब मंच पर नेता भाषण कम और धमकी ज्यादा दे तो समझ लीजिए बीएमसी चुनाव नजदीक है और मुद्दे बचे नहीं हैं। ठाकरे बंधु याद रखें, शिवाजी महाराज की तलवार कभी क्षेत्रवाद के लिए नहीं उठी थी, वो भारत के उत्थान के लिए उठी थी। लेकिन जब बात अस्तित्व बचाने की आती है तो कमजोर और लाचार पर ही गुंडाई चलती है। बाकी तो ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।